जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज एक बार फिर से कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और जिस तरीके से जो उपद्रवियों के खिलाफ में योगी की सरकार और उनकी पुलिस जो शिकंजा कसने का काम कर रही है, उसको कोर्ट का फैसला ये बल देता है। लगातार उत्तर प्रदेश में धरपकड़ चल रही है, उपद्रवियों के खिलाफ में कार्रवाई चल रही है, चाहे फिर वो दंगाई हो, मौलाना हो या फिर कोई नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, सबके खिलाफ में धरपकड़ चल रही है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में। यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं चंद्रशेखर आजाद की बात उनकी नहीं कर रहा हूं जिन्होंने इस देश की जो है आजादी के लिए कहीं ना कहीं शहादत दे दी। मैं चंद्रशेखर उर्फ रावण की बात कर रहा हूं जो आजाद समाज पार्टी का मुखिया है। उसके खिलाफ में 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे जातीय हिंसा को लेकर और आज वो कोर्ट में दोस्तों गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कोर्ट की तरफ से ऐसा आदेश जारी किया गया है कि वो बुरी तरीके से बिलबिला उठा है। क्या है ये पूरा मामला, किस मामले में अब चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की लंका लगने वाली है, क्या उसको अब उत्तर प्रदेश की पुलिस उठा करके जेल में भी डालने वाली है, इन तमाम पहलुओं को इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। और आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इस पर अपने विचार, अपनी भावनाएं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। चलिए सीधे मुद्दे पर आता हूं। आजाद समाज पार्टी का मुखिया और नगीना से सांसद, उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में आज हाईकोर्ट की तरफ से जो है एक बहुत बड़ा आदेश जारी करके उसकी तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि उसके खिलाफ में 4 केसेस रजिस्टर्ड हैं और ये केसेस दोस्तों पता है किससे रिलेटेड हैं? जातीय हिंसा से रिलेटेड। यानी कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मौलानाओं का कहर नहीं चल रहा था, जो जातिवादी नेता हैं ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जो बागेश्वर धाम के जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, उनकी जब दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक जो हिंदू जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसके खिलाफ में भी इनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई थी और बहुत सारी बातें की गई थी कि कैसे एक सांप्रदायिक जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी, उस समय भी इनको जमकर लताड़ा गया था। तो अब जातीय हिंसा के मामले में इनके खिलाफ में दरअसल साल 2017 में सहारनपुर में 4 मामले दर्ज किए गए थे, 4 एफआईआर दर्ज की गई थी और इसके ऊपर सहारनपुर में जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। और उसके बाद से लगातार इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से दोस्तों एक पिटीशन दाखिल की जाती है कि याचिका दाखिल की जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कहा जाता है, इनके जो वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि साहब एक ही मामले में 4 एफआईआर उनके खिलाफ में दर्ज कर दी गई हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के खिलाफ में, तो ये कानून सम्मत नहीं है, संविधान के सीधे तौर पर खिलाफ में है। तो इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जज से मांग की गई कि इन मुकदमों को खारिज कर दिया जाए, इन एफआईआर को खारिज कर दिया जाए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया तो झूठ पकड़ा गया, रावण का झूठ पकड़ा गया और इसके बाद में यूपी की सरकार की तरफ से पेश हुए वकील की तरफ से यह कहा गया कि ये जज साहब एक ही मामले की 4 एफआईआर नहीं है, अलग अलग लोगों ने इसके खिलाफ में मामला दर्ज करवाया है, जातीय हिंसा भड़काने के इसके ऊपर गंभीर आरोप हैं, तो ये एक मामला कैसे हो गया। इसके बाद में 12 नवंबर को दोस्तों कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस समय दोनों पक्षों की सुनवाई हो गई थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया था। उसी सेम डे कोर्ट की तरफ से फैसला जारी नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों आज कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश जारी करते हुए उसकी तरफ से दाखिल की गई 4 याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। यानी कि कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को और नगीना से सांसद बहुत तगड़ा झटका दे दिया है और अब यह बिलबिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल वही जो सारे विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं, वही चंद्रशेखर आजाद भी अब कह रहे हैं कि योगी सरकार उनके खिलाफ में पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, चूंकि दलित समाज से ये आते हैं, दलित समाज का अपने आप को हिमायती बताते हैं, हितैषी बताते हैं, तो यही कहने लगे कि दलितों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, दलितों के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो ये जातिवादी नेता होते हैं, जो
एक पूरी की पूरी उस जाति का ठेका लेकर के बैठ जाते हैं, जिम्मा लेकर के बैठ जाते हैं। रत्ती भर इन्होंने काम नहीं किया होता है उस जाति के लिए, लेकिन उस जाति के अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंटेटिव दिखाएंगे कि इनसे बड़ा उनका हिमायती और हितैषी हो नहीं सकता। और उसी के नाम पर जाति हिंसा भड़काई जाती है, उस खास समुदाय के, खास जाति के लोगों को भड़काया जाता है, उनके जो है खिलाफ में जहर उगला जाता है दूसरी जातियों के खिलाफ में। तो ये सब कुछ जो प्रोपेगेंडा चलता है उस पर योगी सरकार नकेल कसने में लगी हुई है। और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के खिलाफ में 2017 में दोस्तों 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे जातीय हिंसा के बेसिस पर। और इन्हीं चारों मुकदमों को क्वैश करने के लिए, यानी कि खत्म करने के लिए एक पिटीशन दाखिल की जाती है। एक नहीं, 4 पिटीशन दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीधे तौर पर फैसला सुनाते हुए इन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूं इस केस की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में। साल 2017 में सहारनपुर में जातीय हिंसा के दौरान कोतवाली देहात थाने में 4 एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने इन मामलों की जांच में जो है पूरी करने के बाद में ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी चंद्रशेखर उर्फ रावण के खिलाफ में। उसने इन चारों मुकदमों की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में पिटीशन यानी कि अर्जी को दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद के वकीलों की तरफ से कहा गया कि एक ही घटना को आधार बनाकर अलग अलग एफआईआर दर्ज करना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ में है। इतना ही नहीं, यह भी दलील दी गई कि पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद उसी दिन उसी घटना के संबंध में 4 और एफआईआर को भी दर्ज कर दिया गया उसके खिलाफ में। और सीधे सीधे इस कार्रवाई को असंवैधानिक करार देते हुए चंद्रशेखर आजाद के वकील ने कहा कि यह कार्रवाई सीधे सीधे असंवैधानिक है। एक ही मामले में 4 मुकदमे कैसे दर्ज किए गए? फिर इसके बाद में सरकार की तरफ से विरोध करने जब जज साहब पिच पर उतरे तो क्या कहा गया? राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल और एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट रूपक चौबे ने पक्ष रखा कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। राज्य सरकार की तरफ से चंद्रशेखर की याचिकाओं का पुरजोर विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि सभी एफआईआर में बताई गई घटनाएं अलग अलग जगहों पर हुई हैं और सभी एफआईआर अलग अलग लोगों ने दर्ज करवाई हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि एफआईआर एक ही घटना से संबंधित है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में दोस्तों फैसले को सुरक्षित रख लिया था। और आज इस फैसले को जब सुनाया तो चंद्रशेखर आजाद की बुरी तरीके से कोर्ट ने लंका लगा दी। अब आ जाते हैं हम गिरफ्तारी के पार्ट पर। चूंकि इस बाबत पुलिस की तरफ से ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, चार्जशीट दाखिल की गई, उसके बाद में जो आरोपी है यानी कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को पूरा मौका दिया गया ट्रायल के दौरान। कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखी, योगी की सरकार के एक्शन पर उन्होंने आपत्ति जताई, अपने तमाम पक्ष रखे, दलीलें रखे उनके वकील ने, लेकिन कोर्ट ने उनकी तमाम दलीलों को दोस्तों सिरे से खारिज कर दिया। और अब सिरे से खारिज करने के बाद में जब उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया तो अब चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी भी हो सकती है साल 2017 के सहारनपुर हिंसा के मामले में। और अगर योगी की पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है तो यकीनन तौर पर एक लंबी पारी इनको भी जेल में खेलनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये लोग भूल गए थे कि अब यूपी में शासन किसका है, अब कौन यूपी की सत्ता पर बैठा हुआ है। इन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि वो दौर चला गया मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का, जब यहां पर दंगाइयों की, उपद्रवियों की जो है आरती उतारी जाती थी, उनको शाबाशी दी जाती थी जब ये लोग इस तरीके की हरकतें करके आए थे। अब योगी बाबा बैठे हैं और डेंटिंग पेंटिंग करना यूपी की पुलिस को सिखा दिया है, पूरी छूट दे रखी है योगी बाबा ने। तो इसीलिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, इनकी अब लंका जलने वाली है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद में इनकी गिरफ्तारी के पूरे संयोग बन रहे हैं, तिहाड़ जेल जाने के इनके पूरे संयोग बन रहे हैं, क्योंकि योगी बाबा की जो हिंसा को लेकर के दोस्तों जो पॉलिसी है ना, वो बिल्कुल भी वो टॉलरेट नहीं करते। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बने रहे, आप कितनी भी बड़ी शख्सियत बने रहे, कितनी भी बड़ी हैसियत बने रहे आप, लेकिन अगर आपका नाम हिंसा में आता है
तो फिर योगी बाबा बिना डेंटिंग पेंटिंग किए छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब गर्माहट देखने के लिए मिल रही है और वही रोना शुरू कर दिया गया है नगीना से सांसद चंद्रशेखर उर्फ रावण की तरफ से कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत दलित समाज के एक लीडर को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। दलित समाज के एक लीडर को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो फर्जी विक्टिम कार्ड है वो फिर से प्ले किया जाने लगा है ताकि उस समाज के लोगों को, उस जाति के लोगों को थोड़ा सा भ्रमित किया जाए। उन्हें भी ये लगने लगे कि अरे हमारा नेता तो एकदम से बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, उसकी जाति है, इसकी वजह से इसके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। तो भले ही ये नेता इन जातियों को भुना करके राजनीति करने की कोशिश करें, लेकिन कोर्ट में जब ये लोग जाते हैं ना तो वहां पर फिर नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और वही चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की तरफ से किया गया। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई, कोर्ट से गिड़गिड़ाए कि जज साहब इन चारों मुकदमों को रद्द करवा दीजिए, इन चारों एफआईआर को क्वैश करवा दीजिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चंद्रशेखर उर्फ रावण की इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। और इसीलिए मैंने रिपोर्ट की शुरुआत में यह कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाला जो नियम है अगेंस्ट दी वायलेंस, उसकी एक बार फिर से बहुत बड़ी जीत हुई है और बहुत तगड़ा झटका लगा है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को। अब देखने दिलचस्प होगा कि पुलिस कब हरकत में आएगी, कब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे ही इस बाबत कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।